वेलकम टू स्टडी टुगेदर। फिर से वीडियो लेके आए हैं। एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट समझाया था, पिछले वीडियो देख लेना। अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल पहले बताएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, in a triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 5 centimeter, ACB is equal to angle ACB is equal to 30 degree, angle ACB is equal to क्या है 30 degree। then find BC एंड AC। क्या करना है, BC एंड AC फाइंड करना है। समझ में आ गया। देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं पढ़ चुके हैं, वैल्यू कहां से निकाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या है ABC, राइट एंगल एट B and AB is equal to 5 centimeter and ACB angle is equal to 30 degree। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे या AC का वैल्यू, दोनों का निकालेंगे। तो BC का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और मुझे क्या करना है, BC फाइंड करना है, मतलब इनडायरेक्टली बेस फाइंड करेंगे। और क्या फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन बेस। और क्या हो सकता है, cot 30 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओपन परपेंडिकुलर। हमें देखना है कहां पे P एंड B का रिलेशन होगा ये एंगल के लिए, तभी तो हम बेस निकालेंगे। P और B का वैल्यू होगा, P और B का रिलेशन होगा, तभी तो हम P और B जो भी फाइंड करने के लिए बोलेगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक यूज करके निकाल सकते हैं, दोनों यूज करने से भी आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो मैं को रब कर दिया। यहाँ पे क्या है, tan 30 का वैल्यू क्या था, मैं बताया था sin 30 बाय cos 30। sin 30 क्या था 1/2, cos 30 क्या था, आप बोलोगे √3/2। तो sin 30 बाय cos 30 क्या हो गया, 1/√3। तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा अभी से, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर ओपन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB ओपन बेस क्या है, BC। दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो गया, AB 5/BC। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर BC इज इक्वल टू 5 × √3, 5√3। समझ में आ रहा है, BC क्या हो गया 5√3। ठीक है, नेक्स्ट अभी AC का निकालेंगे। मैं इसको रब करता हूं। AC का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। तो आइदर sin थीटा निकालूंगा या फिर कोसेक थीटा निकालूंगा, या फिर ये अगर पता है, ये अगर भी निकाल चुके हैं तो दिस बाय दिस करके बेस ओपन हाइपोटेन्यूस cos थीटा यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB ओपन हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। दिस इंप्लाइज दैट sin 30 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2 इज इक्वल टू AB क्या है 5/AC। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू क्या हो गया 5 × 2 10। और निकाल सकते हैं कैसे, और कैसे निकाल सकते हैं, P पता है B पता है, तो ये क्या होगा, √P² + B² होगा। देखो कैसे होगा ये, वही AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। AC इज इक्वल टू क्या होगा, √P² + B², 5² + 5√3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √25। और ये 5√3 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5√3 into 2 numbers of multiplication of 5√3
5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 15, 25 इंटू 3 75, क्या होगा 75, विच इक्वल टू √100 विच इक्वल टू 10। तो एग्जाम्पल 6 समझ में आया होगा, लिख लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, लिख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है इन ए ट्रायंगल PQ और राइट एंगल एट Q, कोई भी एक ट्रायंगल है PQR राइट एंगल एट Q एंड PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू क्या है 3 है, PR इज इक्वल टू क्या है, PR इज इक्वल टू 6, देन डिटरमाइन एंगल QPR, ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है, P एंगल निकालना है, एंड PRQ ये एंगल, PQR मतलब जो मिडिल में होता है वही एंगल का बात करता है, ठीक है। PQR मीन्स Q एंगल बोलेगा, QPR मतलब P एंगल बोलेगा, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे। तो ये एंगल निकालेंगे तो हमारे लिए डाटा क्या गिवन है, B एंड H। अगर P एंगल निकालूंगा तो B एंड H गिवन है, यहाँ पे क्या है साइन P निकालूंगा, सॉरी साइन P नहीं निकाल सकता क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं है, पाइथागोरस यूज करके निकालेंगे तभी निकलेगा। तो क्या करेंगे ये केस में, cos P निकालेंगे, cos P इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओपन हाइपोटेनियस जो कि क्या है PQ ओपन PR व्हिच इज इक्वल टू क्या है 3/6। दिस इंप्लाइज दैट cos P इज इक्वल टू 1/2। तो cos का कौन सा वैल्यू 1/2 है, हम पढ़ चुके हैं, हमें पता क्या है cos का 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 के जगह में क्या लिखा cos 60, क्योंकि ये cos है, ये cos को देख के मैं इसको डिटरमाइन किया, cos का 1/2 कौन सा वैल्यू होगा, तो मुझे पता चल गया cos 60 है। तो यहाँ पे क्या हो गया cos सेम है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, P इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये P का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट ये 90 है, ये 60 है, तो ये ऑब्वियसली 30 होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो 60 + 30 + 90 180 हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये भी 30 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 8, एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, इफ साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 एंड cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, और एक दायरा दिया है जो कि 0 डिग्री से क्या होगा A प्लस B बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, A प्लस B इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और A इज ग्रेटर देन B। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B, समझ में आ गया। हाँ देखो यहां पे क्या गिवन है, साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, तो ये ऐसे नंबर को सॉल्व करने का तरीका ये है, इधर देखना क्या है साइन है, तो मैं देखूंगा ये साइन का कौन सा वैल्यू है, 1/2 जो RHS में इसका, ये साइन का कौन सा वैल्यू है, तो मुझे पता चल गया ये साइन का होता है क्या 30 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं साइन A माइनस B इज इक्वल टू हाफ के जगह पे मैं साइन 30 लिखूंगा, क्या लिखूंगा साइन 30 डिग्री, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और एक दिया है क्या, cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज
मैं यहाँ पे क्या है, कॉस है, एलएचएस में क्या है, कॉस है, तो मैं देखूंगा ये 1/2 कॉस का कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो 1/2 मुझे पता चल गया कॉस का 60 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। तो ये अगर इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा साइन इक्वल है तो a माइनस बी का वैल्यू 30 होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। एंड यहाँ पे cos इक्वल है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर ऐड करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 90। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो गया 90/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 45। तो ये a का वैल्यू जो आया, मैं ये इक्वेशन में पुट करने से चलेगा, ये इक्वेशन में पुट करने से चलेगा, कोई भी ये दोनों में से कहीं पे भी पुट करने से b का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं पुट कर रहा हूं, मान के चलो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 का क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री था। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या है 45, तो a की जगह पे मैं 45 लिख दिया, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट b उधर जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आके 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 15। तो b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हुआ 45 एंड b इज इक्वल टू क्या हुआ 15। ये सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, पुट करके देख लेना। यहाँ पे अगर ये 45 हुआ तो ये 15 हुआ, तो दोनों का माइनस क्या होगा 30 होगा, 45 प्लस 15 60 हो गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर सही है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो था तुम्हारा एग्जाम्पल। अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2। ये एक्सरसाइज 8.2 समझ में आ गया। देखो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 1 क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग है, उसका क्या है 5 तो बीट है। फर्स्ट क्या है साइन 60 डिग्री इंटू, कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या होता है डॉट, या फिर कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है इंटू होता है, ठीक है। cos 30 प्लस साइन 30, ये केसेस में क्या होता है अगर कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब क्या है इंटू cos 60। तो क्या करना है, मैं तो वैल्यू डबल पढ़ा चुका हूं, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया हूं। तो साइन 60 मुझे पता है साइन 60 √3/2, cos 30 भी क्या होता है √3/2, ठीक है। साइन 30 1/2, cos 60 1/2, which is equal to क्या होगा √3 into √3 3, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, which is equal to 4/4 is equal to क्या हो गया 1। ये था तुम्हारा बीट 1, एक्सरसाइज 8.2 का बीट 1। उसके बाद क्या करेंगे बीट 2। बीट 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 tan square 45, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री, 2 इंटू क्या है tan square 45 है, tan square 45 मतलब क्या होता है tan 45 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर लिख लिया मैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट cos स्क्वायर 30 क्या होगा, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 उसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है sin 60 √3/2 का स्क्वायर, ये तो दो सेम नंबर निकल रहा है तो ये √3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 - 2 क्या होता है 0 होता है, तो सेम नंबर से सेम नंबर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1
2। ये था तो आपका बिट 2। समझ में आ रहा है? अच्छे से वैल्यू याद रखना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बीट थर्ड। बीट थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे? बीट थर्ड इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू cos 45 क्या हो जाएगा? 1/√2। ये तो हम लोग निकाल चुके थे। sec 30 क्या होगा? cos 30 का उल्टा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। cosec 30 क्या है? cosec 30 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करना है इसको। 1/2 डिवाइडेड बाय √3 एलसीएम गया तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 2√3 विच इज इक्वल टू क्या हो गया? ये a/b c/d के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, विच इक्वल टू क्या होगा? √3/2 इंटू, इंक थोड़ा फिल कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया क्या? ये वैल्यू हो गया। तो इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है और सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ गया? नहीं तो ये भी आंसर सही है। ये ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, नेक्स्ट IV का क्या होगा? IV sin 30 प्लस tan 45 डिग्री क्या है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये तो वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, sin 30 क्या है? 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 30 क्या होगा? 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cos 60 क्या हो जाएगा आपका? cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 प्लस cot 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना, एलसीएम ले लेना। इसको क्या हो जाएगा? ये 2√3 एलसीएम हो गया, 2√3 डिवाइडेड 2 √3 हो जाएगा। 2√3 डिवाइडेड 1 2√3 इंटू 1 2√3। समझ में आ रहा है? दिस डिवाइडेड दिस क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, वही यहाँ पे भी हो जाएगा। 2√3 एलसीएम गया, 2√3 एलसीएम गया तो क्या होगा? ये 4 क्या हो जाएगा? 4 प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। 2√3 प्लस √3 क्या होता है? 3√3, तो 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, भी नंबर 1 का भी में क्या बोल रहा है? 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री। क्या है? cos स्क्वायर 30 डिग्री। समझ में आ गया ये? दिस इक्वल टू 5 cos स्क्वायर 60। तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? वैल्यू याद होगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, sin स्क्वायर 30 इजिकल टू क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर इजिकल टू, ये हो जाएगा क्या? 5/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5/4 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/3, तो 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 1/2 1/4 प्लस ये 3/4 हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। कैसे? इसको पहले एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। 12 हो गया, 3 5 जा 15 प्लस 12/3 4, 4 इंटू 16 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 4/4। ये 4/4 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो ये और लिखना ही नहीं है। नेक्स्ट ये लाइन के बाद देखिए क्या हो जाएगा? 64 माइनस 12, जो कि क्या हो जाएगा? 52 52 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 52 प्लस 15 67 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67/12। समझ में आ रहा है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। प्यार से सुनो, अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के समझो और मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। नंबर 2 का क्या है? नंबर 2 का कितना टू बीट है? 4 टू बीट है। और क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और तुम्हारा आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो बीट 1 में दिया है क्या? 2/10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हुआ? 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया है, इसका सही जवाब क्या है? sin 60 है क्या? बी में दिया है ऑप्शन cos 60, ये चारों में से कोई भी एक है। उसके बाद सी क्या है? सी का tan 60, डी का क्या है? sin 30। क्या है? डी का sin 30 डिग्री। समझ में? तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 इंटू 1030, 1030 का वैल्यू क्या है? 1/√3, 1/1 प्लस √3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर 30 है, तो ये 2/√3 और ये डिवाइड हो गया 1 प्लस 1/3 इजिकल टू क्या हो गया? 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/b डिवाइडेड बाय c/d के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा। 2 जा √3 जा, क्योंकि 3 जो होता है वो √3 इंटू √3 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? √3/2। √3/2 क्या होता है? मुझे पता क्या है? sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू √3/2 होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, sin 30 का 1/2 और cos ये भी 1/2 और ये क्या है? √3/2। Hence A is the correct option. A is the correct option which is equal to sin 60 डिग्री। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? नंबर 2 का I आंसर है A, जो कि क्या है? sin 60। समझ में आ गया? नेक्स्ट B। इसका बिट 2, इसका बिट 2 है
1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 1090, 1090 तो नॉट डिफाइंड है, हमें पता है। बी क्या है? 1। सी क्या है? सी इज इक्वल टू क्या है? साइन 45, सी इज इक्वल टू क्या है? साइन 45। डी इज इक्वल टू क्या है? डी में दिया है 0। तो ये चारों में से कौन सा कोई भी एक राइट आंसर है उसको फाइंड करना है और हमारा आंसर को जस्टिफाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1045 क्या है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ये कहां से आया? 1045 का स्क्वायर है ये, तो 1045 का वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। हैंस नंबर 2 सेकंड का क्या होगा? आंसर डी हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर इज इक्वल टू क्या हो गया? डी विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? नेक्स्ट सी, उसका थर्ड, नंबर 2 का थर्ड। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a इज ट्रू, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू क्या है? व्हाट? तो इसका भी ऑप्शन चार्ट तो दिया है। ठीक है, तो कब a का वैल्यू क्या होगा जो ये ट्रू होगा? कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब साइन 0, a का वैल्यू मैं क्या करता हूं? 0 लेके चलता हूं। 2 इंटू 0, 2a इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 0 हो जाएगा LHS। इटा क्या है? ये क्या है? LHS, साइन 2a का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0, साइन 0 विच इज इक्वल टू 0। अभी RHS क्या हो जाएगा? 2 साइन a, 2 साइन a, तो 2 इंटू क्या होगा? साइन 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब अगर a 0 होगा तो ये दोनों LHS RHS सेटिस्फाई कर रहे हैं। और कुछ ट्राई कर सकते हैं, होगा कि नहीं देखते हैं। मान लेते हैं एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 डिग्री व्हेन a इज इक्वल टू 30, व्हेन a इज इक्वल टू 30 क्या हो जाएगा? LHS जो होगा ये LHS। ठीक है, साइन 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन 60 का √3/2। उसके बाद क्या है? RHS 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो a क्या होगा? जब 0 होगा तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगा। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तो बी नंबर 2 थर्ड का क्या है? जब a इज इक्वल टू 0 होगा तो ये सेटिस्फाई होगा। समझ में आया? नेक्स्ट IV क्या बोल रहा है? 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो ऑप्शन में है ए में क्या गिवन है? cos 60 डिग्री, क्या ये सही है? बी में क्या है? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सी में क्या है? tan 60 डिग्री। डी में क्या है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये कैसे निकालेंगे? जैसे कर रहे थे 2 इंटू टेन 30 क्या है? 1/√3 डिवाइडेड है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या होगा? 2/√3 डिवाइडेड में क्या होगा? 1 माइनस 1/√3, सॉरी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3 2/3 which is equal to 2/√3 into 3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 जा, which is equal to क्या हो गया, √3। देखो यहाँ पे क्या है, √3 हो गया, तो कौन सा वैल्यू √3 होता है यहाँ पे देखना है, ठीक है। sin 30 क्या होता है 1/2, तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। sin 60 √3/2 होता है, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। cos 60 क्या होता है 1/2, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। Hence the correct option is C, which is tan 60। ये है आपका राइट आंसर। ये था तुम्हारा नंबर 2। उसके बाद क्या है नंबर 3। नंबर 3 में आते हैं, नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 नंबर 3। इफ tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1/√3 where 0 degree is less than A plus B and which is less than equal to 90 degree, which is less than equal to 90 degree, A is greater than B, then find A and B। ऐसा वाला एक एग्जांपल करवाया था, साइन और कॉस का था, तो यहाँ पे वो ऐसे ही करेंगे। पहले इसको देखेंगे, tan A plus B is equal to √3, तो इधर 10 है, तो इसको क्या करना है, 10 का कौन सा वैल्यू जो √3 है वही फाइंड करना है। तो मुझे पता चल गया कि 10 का 60 डिग्री होता है √3, तो मैं ये लाइन को लिख सकता हूं tan A plus B is equal to tan 60। ये समझ में आ गया। फिर इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, ये लाइन को tan A minus B is equal to क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, A plus B is equal to 60 डिग्री, A plus B is equal to क्या हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज A minus B is equal to क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। A minus B is equal to क्या हो गया 30 डिग्री। तो इसको मैं लेता हूं इक्वेशन 1, इसको ले लेता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कर दिया, यहाँ पे ही कर दे रहा हूं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये चेंज नहीं होगा साइन। तो 2A इज इक्वल टू क्या हो गया 90, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू क्या हो गया 45। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो B का वैल्यू क्या आएगा, मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2 में पुट करके देखता हूं। A माइनस B इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 2 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट A क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस B इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। नंबर 3 लास्ट नंबर, अभी ये एक्सरसाइज का लास्ट नंबर, नंबर 4। अपना पेन कॉपी हमेशा साथ में रखो और जो भी लिखवा रहा हूं समझा रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलो। नंबर 4 ये क्या है, ट्रू फॉल्स के ऊपर बेस किया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स है और तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। तो ये आइडेंटिटी इसके साथ इक्वल है क्या,
ये हम जस्टिफाई करेंगे। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 90 पुट करके निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30। कोई भी वैल्यू पुट करोगे, इधर जो पुट करना है उधर भी पुट करना है। अगर इक्वल आ गया तो ये आइडेंटिटी सही है। तो लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, साइन 30 डिग्री प्लस b क्या है 60 डिग्री, LHS हो गया। ये क्या हो गया LHS, ठीक है। a b का वैल्यू पुट कर दिया मैं, which इज इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 डिग्री, which इज इक्वल टू क्या हो गया 1। RHS, RHS का क्या होगा, RHS इज इक्वल टू क्या होगा साइन a प्लस साइन b, which इज इक्वल टू a क्या है 30, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन b क्या है साइन 60। तो साइन 30 क्या होगा 1/2 और ये √3/2, which is never equal to 1। तो here LHS is not equal to RHS, hence the given relation is false, the given relation is false। ये क्या हो गया, ये पहला वाला फॉल्स हो गया, ये वाला क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्या हो गया, क्यों फॉल्स हुआ पता चल गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसका बिट 2, नेक्स्ट है बोल रहा है कि नंबर 4 का सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज 0 इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बोल रहा है क्या, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो क्या होगा साइन थीटा का भी इंक्रीज होगा, बोल रहा है। ट्रू है कि फॉल्स है। हमें पता है साइन का वैल्यू पता है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है 0 1/2 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाता है √3/2, ये होता है 1। तो साइन 0 का वैल्यू 0, ये क्या होता है 1/2 0.5, ये क्या होगा 1/√2, डिवाइड कर लेना 1/1.414, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 इज इक्वल टू क्या होता है, ये आसपास 0.7 आएगा, 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा √3/2 1.732 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या हो जाएगा 0.866 ऐसे आएगा। और ये वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या हुआ, साइन का वैल्यू जब 0 था तो 0 था, वैल्यू 30 डिग्री हुआ तो 0.5, मतलब यहां से ये इंक्रीज कर रहा है, यहां से ये फिर इंक्रीज किया, 0.5 था 0.7 फिर इंक्रीज किया, फिर 1 हो गया। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। दिस इज ट्रू, क्या है ये ट्रू है, हमने चेक कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड, स्क्रीनशॉट मार लेना, नहीं तो अच्छे से उतार लेना, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठो, मैं बार बार बोल चुका हूं, यहां पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा एक नंबर नहीं छोड़ेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत पहुंचाएगा। थर्ड, नंबर 4 का थर्ड बोल रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as theta increases। समझ में आ गया। तो cos का क्या होता है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, 30 डिग्री 30 डिग्री होता है √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और ये 90 डिग्री क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, इसका वैल्यू मैं निकाला था, क्या हुआ था
0.86 समथिंग, ये होता है 0.7 समथिंग, ये होता है 0.5, ये होता है 0। तो ये क्या हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। जब एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू घटता जा रहा है, तो ये बेटा फॉल्स बता रहा है, ये गलत है। तो ये क्या है, फॉल्स। समझ में आ रहा है। बिट थर्ड लास्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे और उसका एक्सरसाइज एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4 IV। ये बोल रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A। cot A इज not defined for A is equal to 0। क्या होता है जब A is equal to 0 होगा तो cot A का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा बोल रहा है। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। cot A is equal to क्या होता है, cos A बाय sin A। cos A बाय sin A। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं ये वाला को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, cos A क्या है, cos A का वैल्यू होता है, यहाँ पे 0 लेने के लिए बोल रहा है तो cos 0 होगा डिवाइडेड बाय sin 0। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, पता है हमें। sin 0 का क्या होता है, 0। तो 1/0 क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये सिंबल लगा सकते हो और ये लगा सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। तो यहां पे ये सही बता रहा है, क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। जब A इज इक्वल टू 0 होगा तो cot A का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे तो जो नीडी है, जिसको जरूरत है, उस तक पहुंच सकेगा। थैंक यू।